हेलो बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संस्कृत पढ़ाएंगे। हिंदी संस्कृत द्वितीय पाठ, ठीक है। द्वितीय पाठ में आपका जो है अन्योक्ति विलास है। अन्योक्ति का विलास यानी अन्य युक्तियों का विलास, यानी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको कि यह उक्ति क्या है, यानी यह श्लोक जो है क्या कह रहा है। ठीक है, आइए। नीतराम नीचो स्मृति तुम खेदम कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदय यथा परेशान गुणग्रही तासी। नितराम मीन्स होता है बहुत अधिक। नितराम मीन्स क्या होता है? बहुत अधिक। नीचो स्मृति यानी निम्न। अस्मृति अपने आप को निम्न। तुम खेदम कूपम, तुम खेदम मीन्स दो, कूप मीन्स होता है कुआं। कदापि माँ कृथा यानी कदापि माँ कृथा, कृथा मीन्स करो, कदापि मीन्स कभी नहीं, माँ मीन्स नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है एक कुआं जो है अपने आप को नीचा समझ रहा है, तो उसको जो है कि कभी जो कह रहा है कि हे कुएं, हे कूप, मैं बहुत नीचा हूँ, यानी हे कूप संबोधन करते हुए कि नीतराम नीचो स्मृति तुम खेद कूप कदापि मा कृथा। हे कुएं यानी हे कुएं, मैं बहुत नीचा हूँ, इस प्रकार का दुखमय विचार तुम कभी मत करना। खेदम कूपम यानी कूप कह रहा है, कूप से कहता है कि हे कूप, मैं बहुत नीचा हूँ, इस प्रकार का। अस्मिति तुम, इस प्रकार का तुम अपने मन में व्यर्थ की विचार न करो, यानी व्यर्थ का विचार मत करना। अत्यंत सरस हृदय तो परेशान गृहीतासी। अत्यंत यानी तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो। अत्यंत सरस हृदय होता है यानी तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, जो परेशान मीन्स दूसरे, परेशान मीन्स क्या होता है? दूसरे। गुण ग्रहितासी यानी दूसरों के गुणों को ग्रहण कर लेते हो। तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो कि दूसरों के गुणों को भी ग्रहण कर लेते हो। यहाँ पर अत्यंत सरल हृदय का मतलब होता है जल से परिपूर्ण, और गुण ग्रहितासी मीन्स होता है दूसरों के पक्ष में रस्सियाँ, यानी रस्सी रूपी जो गुण है उसको तुम अपने अंदर ग्रहण करते हो। तो इस प्रकार तुम अपने आप को नीच मत समझो। ठीक है, आया समझ में? यानी कहने का मतलब कि कवि जो कह रहा है यहाँ पर, लेखक जो है उसके श्लोक का, कि हे कूप, मैं बहुत नीचा हूँ, इस प्रकार का दुखमय विचार तुम कभी न करना। तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो, जो दूसरों की गुणों को भी ग्रहण कर लेते हो। ठीक है, आगे चलिए। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विष अस्मिन् धू नान्यः कुलव्रतम पाल्यस्यति कह। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हंस के विवेकी गुणों का परिचय दिया गया है कि हंस जो है, नीर क्षीर विवेक के हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत। नीर क्षीर मीन्स दूध और पानी। नीर मीन्स पानी होता है, क्षीर मीन्स दूध। विवेक मीन्स विवेक, उसका जो गुण होता है। हंसालस्य मीन्स हंस आलस्य, हंस धन आलस्य। त्वमेव में तुम, तनुषे में करोगे, चेत यानी तुम करोगे। तो कह रहे हैं कि हे हंस, तुम दूध और पानी को अलग करने में अगर आलस करोगे, हे हंस, यदि तुम दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे, तो विष अस्मिन् धुनान्यः, संसार में ऐसा कौन होगा जो कुलव्रतम पाल्यस्यति कह, जो कुल के व्रत का पालन करेगा। यानी संसार में ऐसा कौन है जो कुल के व्रत का पालन करेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है संबोधित करते हुए हंस को कहते हैं कि हे हंस, यदि तुम नीर और क्षीर को यानी दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे, तो इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा। यानी तुम्हारा वो विवेकी गुण है, उसको तुम्हें करना है, तभी संसार के सभी लोग अपने अपने विवेक को धारण करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार जो है ये श्लोक जो है प्रेरणादायी है। आगे हम पढ़ते हैं। कोकिला यापय दिशान तावत विरसान करिल विप्टेषु यावन्न अलदमी माला कोडपि रसाल समुल्लसति। यानी यहाँ पर देखिए, कोयल को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे कोयल, कोकिला यापय दिवसान तावत विरसान करिल विप्टेषु। यापन मीन्स यापय मतलब बिताओ, दिवसान मैंने दित, तावत मैंने तब तक, विरसान में होता है नीरस, करिल विप्टेषु मीन्स करिल के वृक्ष पर। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कभी कि हे कोयल, तब तक नीरस करिल के वृक्ष पर दिन व्यतीत करो,
यावत दिवसान, तब तक अपने दिन को व्यतीत करो, जब करेल के वृक्ष पर अपने दिन व्यतीत करो। यावन अलमिद अलिमालह, यानी जब तक भौरों वाला कोई, यावन अलंदिमिल मालमिस होता है भौरा, तो यानी जब तक भौरों वाला कोई आम का वृक्ष प्रफुल्लित नहीं हो जाता है तब तक तुम इस करेल के वृक्ष पर अपना दिन बिताओ। देखिए यहाँ पर जो है कोयल को संबोधित करते, क्योंकि कोयल वसंत ऋतु में ही अपनी मधुर आवाज़ निकालती है, तो करेल बसंत ऋतु में आम्र जो है मंजरियाँ लेने लगता है। इससे पहले आम में पतझड़ लगे रहते हैं, तो उस समय संबोधित करते हुए कोयल को कहते हैं कि हे कोयल, तुम तब तक नीरस, यानी रस नहीं है करेल के वृक्ष में, कड़वा होता है, नीरस करेल के वृक्ष पर दिन व्यतीत करो जब तक भौरों वाला कोई आम्र का वृक्ष प्रफुल्लित नहीं होता है। ठीक है। कोड़बी में कोई, रसाला मीन्स होता है आम का पेड़, आम, और समूलसत्ती मीन्स होता है प्रफुल्लित, यानी खिल जाना। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए आगे पढ़ते हैं। रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोदा बहवो सन्ति गगने सर्वे अपि नेतादृशा। यहाँ पर चातक को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे चातक सावधान, हे चातक मित्र सावधान, मन से सावधान हो जाओ और क्षण भर मेरी बात को सुनो। अम्बोदा बहवो सन्ति गगने सर्वे अपि नेतादृशा। अम्बोदा मीन्स क्या होता है? बादल, बहवो मीन्स बहुत से, संति गगने यानी गगन में है, गगन में यानी आकाश में बहुत सारे बादल हैं। और सर्वे अपि नेतादृशा, सभी एक जैसे नहीं है, सर्वे अपि यानी सारे भी एक जैसा नहीं, नेतादृशा एक जैसे नहीं होते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर कि चातक पक्षी होता है जो स्वाति नक्षत्र के जल को पीता है, और आकाश में बहुत सारे बादल हैं, तो वही जो है संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे चातक मित्र सावधान हो जाओ और क्षण भर मेरी बात को सुनो, क्योंकि आकाश में बहुत सारे बादल हैं और सभी एक जैसे नहीं होते हैं। केचिद वृष्टि विरादृशयन्ति वसुधाम गर्जयन्ति केचिद वृथा यह पश्यसि तस्य तस्य पूर्तो मां बृहदीनम वचः। केचिद वृष्टिभिर्दयन्ति, कुछ वर्षा करके धरती को भिगो देते हैं। वृष्टिभिर्दयन्ति मीन्स होता है वर्षा करके भिगोना, वसुधाम मीन्स होता है धरती को, कुछ वर्षा करके धरती को भिंगा देते हैं और कुछ व्यर्थ में गर्जना करते हैं। गर्जति केचित वृथा, और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। यह पश्यति, जिस जिस को देखो, तस तस पूर्तो माँ ब्रूहे वचना, जिस जिस को देखो उसके सामने दीनहीन बनकर वचन मत बोलो। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रत्येक से मांगना उचित नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दानी नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नवे ताड़नाद तापनाद वहिन मध्ये नवे विक्रियात क्लेश मानो अहमस्मि सुवर्ण सिक्मे दुखम तदेकम यतो माँ जना गुंजयाम तोलयति। यहाँ पर स्वर्ण जो है दुखी होता है, कहता है कि मैं न तो पीटे जाने से, ताड़या नाथ मीन्स होता है पीटना, न मैं पीटे जाने से दुखी होता हूँ और न ही तापनाद बहिन मध्य मीन्स होता है अग्नि, और न ही अग्नि में जलाए यानी अग्नि में तपाए जाने से। नवे विक्रियात क्लिश मानो अहमस्मि, और न ही विक्रियान बेचे जाने से, क्लिश अहमस्मि होता है दुखी, और न ही मैं बिक्री यानी बेचे जाने से दुखी होता हूँ। सुवर्ण से में मुख्य दुखम तदेकम, सुवर्ण का एक ही मुख्य दुख है, सुवर्ण का एक ही तदेकम मीन्स एक ही मुख्य दुख होता है कि ये तो माँ जना गुंजाम तोलती, कि लोग मुझको, ये तो माँ जनाम, लोग मुझको गुंजे से, गुंजा मीन्स होता है रत्ती या घुघची कहते हैं, जो छोटा छोटा लाल लाल होता है, से रत्ती यानी रत्ती से तौलते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि सोना जो है क्या होता है, स्वर्ण कहता है कि मैं इतना मूल्यवान हूँ, मुझे इतना ताड़ा जाता है, इतना अग्नि में दहकाया जाता है, मुझे शुद्ध किया जाता है, मुझे बेचा भी जाता है, लेकिन इसका मुझे कोई दुख नहीं है। मुख्य दुख यही है कि मुझे घुघची से यानी बहुत तुच्छ चीज़ों से मुझे तौला जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये लास्ट श्लोक है, इसमें जो है
पढ़ते हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हस्यति पंकजलि इत्थ विचयंती कोशगति द्वरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। यहाँ पर देखिए एक भंवरा जो है, एक भंवरा जो भ्रमर जो है कमल के पंखुड़ियों के अंदर बंद हो जाता है। यानी जब कमल जब खिलता है, सूर्य जब उदय होता है तो कमल खिलता है, और जैसे ही संध्या होती है, रात आता है तो कमल जो है बंद हो जाता है। उसी समय एक भ्रमर जो है इसमें बंद हो जाता है। तो वो सोचता है, कमल के अंदर बंद है और रात भर यही सोच रहा है कि रात्रि समाप्त होगी, रात्रि गमिष्यति, रात्रि समाप्त होगी, भविष्यति सुप्रभातम, प्रातः काल होगा, और भास्वानुदिश्यति, सूर्य उदित होंगे, भास्वा यानी भास्कर देव यानी सूर्यदेव उदित होंगे, और हसिष्यति पंकजलि, पंकजलि मीन्स होता है कमलों का समूह, यानी कमलों का समूह जो है विकसित होगा, खिलेगा। इत्यम विचयंती कोश गति द्वारफे, कमल के अंदर बंद भ्रमर जो है इस प्रकार का विचार सोच ही रहा था कि हा हंत हंत नलिनी गज उजहार, कि किसी हाथी ने क्या किया, नलिनी मीन्स क्या होता है, कमलनी को क्या किया, उज्जहार, उखाड़ दिया, यानी हरण कर लिया, यानी उखाड़ लिया। कह रहे हैं कि किसी नलिनी ने, गज मीन्स क्या होता है, हाथी, किसी हाथी ने हाय उनके साथ क्या कर दिया, बुरा किया। यानी इस प्रकार का वह सोच ही रहा था कि किसी हाथी ने आ करके उस कमल के नाल को ही उखाड़ दिया। कहने का मतलब है कि व्यक्ति सोचता कुछ और है और जबकि ईश्वर कुछ और ही कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें पहले से सोचते हैं और होता कुछ और है, लेकिन हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए हमेशा। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार आपका जो है अन्योक्ति विलासः नामक पाठ जो है आपका समाप्त होता है। और आगे हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन का आंसर आप लिख कर देंगे, और कुछ जो है व्याख्या करने के लिए श्लोक देंगे, उन श्लोकों को आप व्याख्या करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है, और मैं चेक करूँगी। ओके।